1913 की ये कहानी है और आज से लगभग अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 111 साल पुरानी कहानी है। जी हाँ, 111 साल पुरानी कहानी है। और इस कहानी में बाबा ने किस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया जिसको जेल की सज़ा हो सकती थी। क्योंकि 1913 का जो वक्त था या फिर आज़ादी से पहले का जो वक्त था, उसमें जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और कई सारे केसेस ऐसे होते थे जिसमें वो निर्दोष को फंसाकर सज़ा दे दिया करते थे। और कई सारे भक्तों की रक्षा बाबा ने की उस वक्त जब उन्हें सज़ा मिल चुकी थी। हुआ क्या, संताराम नाचने यानी कि एसबी नाचने बाबा के एक भक्त थे और 1913 में वो शिरडी के लिए आ रहे थे। उससे पहले भी वो कई बार शिरडी आते जाते रहे थे और बाबा से उनका जुड़ाव बढ़ गया था। उन्होंने सोचा कि उन्हें शिरडी आना चाहिए और जब वो शिरडी आने के लिए तैयारी ही कर रहे थे तब उनके दोस्त उनसे मिलने आते जिनका नाम पानसे था। पानसे जो उनके दोस्त थे वो उन्हें बताते हैं कि संताराम जी, मुझे सज़ा हो चुकी है और सज़ा होने के बाद मैंने कैसे तैसे बेल का इंतज़ाम किया। अब मुझे लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि आप शिरडी जा रहे हैं, तो मेरी गुहार बाबा से लगाना और उनसे कहना कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो प्लीज़ इस गवर्नमेंट से, इस पनिशमेंट से और इस जेल से। संताराम जी सोचते हैं, क्योंकि सज़ा तो उन्हें हो ही चुकी थी और किसी तरह से वो बेल से बाहर थे। संताराम जी के मन में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उन्हें सज़ा ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो व्यक्ति कैसे बचेगा, क्योंकि पानसे जी जो थे वो उनके दोस्त थे। तो संताराम जी ने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं शिरडी जा रहा हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं बाबा से गुहार लगाऊंगा इस बात की। वहीं जब संताराम जी शिरडी में पहुंचते हैं और वो द्वारका माई में एंटर करते हैं तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि बाबा बहुत गुस्से में होते हैं। क्योंकि बाबा गुस्से में थे तो हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा के करीब जाए और अपनी बात बोल पाए। और बाबा इतने क्रोध में होते हैं कि वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और इधर उधर बाबा क्रोध में घूम रहे होते हैं। अब सब बाबा से दूर खड़े होते हैं और वहीं संताराम जी जो थे वो बहुत चिंतित थे अपने दोस्त को लेकर भी, और सामने बाबा गुस्से में भी हैं, तो इसका मतलब क्रोध बाबा का कब शांत होगा और वो कब बाबा से ये बात करेंगे। वहीं जब संताराम वहाँ द्वारका माई में खड़े होते हैं तो बाबा की नज़र पड़ती है संताराम पर और बाबा देखते हैं संताराम को और देखकर संताराम एकदम चौंक जाते हैं कि बाबा क्या बोलेंगे। बट संताराम से बाबा बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपने उस दोस्त से जाकर कहना कि वो किसी भी तरीके से घबराए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो निर्दोष है और उसको बेल मिल जाएगी, वो आज़ाद हो जाएगा। वो दूसरे कोर्ट में अपील कर रहा है और उसके बाद वहाँ से उसको रिहाई मिल जाएगी। वो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये सुन के संताराम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बाबा को अपने दोस्त के बारे में बताया भी नहीं था। उससे पहले ही जैसे ही वो द्वारका माई में घुसे, बाबा ने फैसला सुना दिया कि उनका दोस्त निर्दोष है और वो जल्दी रिहा हो जाएगा। फिर क्या था, संताराम ने ये बात सोची कि बाबा ने मेरे बिना बताए, और बाबा क्रोध में थे फिर भी मेरे बिना बताए उन्होंने, मैं सोच रहा था मैं उनसे कैसे बोलूं क्योंकि वो क्रोध में है, बट उन्होंने मेरे तरफ देखते ही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया और वैसे ही हुआ। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्योंकि बाबा ने कह दिया है। और वैसे ही हुआ कि जब संताराम जी को मालूम पड़ा कि उनके दोस्त ने जब दूसरे कोर्ट में अपील करी थी उससे उसको रिहाई हो गई है और वो निर्दोष साबित हुआ है, ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो ये मानने लगते हैं कि बाबा सर्वज्ञानी हैं और हर जगह हैं। क्योंकि उनको अपने दोस्त पे यकीन नहीं था जो कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, बट बाबा ने जब ये कहा कि वो निर्दोष है और वो रिहा होगा, तब संताराम को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब रिलीफ मिला है, और क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात थी। और साथ ही में हमें इस कहानी से एक बात और समझने को मिलती है कि बाबा की नज़र आपके ऊपर पूरी तरीके से, आप ये मत सोचो कि अगर आप कहीं पर भी फंस गए हो या प्रॉब्लम में हो तो बाबा नहीं देख रहे हैं। ये बात बाबा ने उस समय भी समझाई और आज भी अनेक लीलाओं से हमें ये देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री समझना पसंद होगी, असली कहानियाँ जानना पसंद होगी। तो मैं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी सुनना चाहते हैं या रियल हिस्ट्री समझना चाहते हैं
तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।